चौधरी हरमिंदर सिंह गांव का एक बड़ा ही रईस आदमी था। उसके परिवार में उसकी बेटी अर्पिता और उसकी पत्नी और एक बेटा अर्पित था। उसका बेटा भी अपने बाप की तरह अपनी अमीरी पर बड़ा घमंड किया करता था। वहीं उसी घर में रह रही अर्पिता बहुत ही नरम दिल व दयालु थी। एक दिन की बात है, दो चार गांव के गरीब लोग चौधरी हरमिंदर सिंह के यहाँ दान दक्षिणा की आस में आते हैं। तुम गरीब गांव वाले, तुम लोग मांगने से बाज नहीं आते। जब देखो मुंह उठाकर चले आते हो। क्या लगता है कि मेरे यहाँ पैसों का पेड़ लगा है जो मैं तुम्हें तोड़ तोड़ कर देता रहूं? हाँ, ऐसा ना कहो चौधरी। आप जैसे बड़े लोग भी हमें दरवाजे से खाली भेजने लगे तो हमारा क्या होगा? चौधरी साहब, बड़ी आस लेकर आए हैं, घर पर आए हुए को इस तरह खाली तो मत भेजिए। हरमिंदर को उनकी बातों का कोई भी असर नहीं हो रहा था। वो नौकर को बोलकर उन्हें वहां से भगा देता है। तभी वहां पर अर्पिता आ जाती है और अपने पिताजी से कहती है, पिताजी, इस तरह उन लोगों को खाली हाथ नहीं भेजा करो। उन लोगों की दुआएं काम आती हैं। आपको तो भगवान का शुक्र अदा करना चाहिए कि भगवान ने आपको इतना सब कुछ दिया है। कभी ऐसा हुआ आप गरीब हो गए तो? मैं क्यों गरीब होने लगा? ये सब मेरे पुरखों का दिया हुआ है। वो अमीर, मैं अमीर और मेरे आने वाली पुश्तें अमीर। तू अपने मन में इन लोगों की इतनी दया मत लाया कर। लेकिन अर्पिता हरमिंदर जैसा बिल्कुल भी नहीं सोचती थी। वो उन लोगों को इशारे से रुकने का बोलती है और फिर अपने पर्स में से कुछ पैसे निकालकर उन लोगों को दे देती है। सब अर्पिता को आशीर्वाद देकर वहां से चले जाते हैं। अर्पिता इसी तरह छुपते छुपाते यदा कदा लोगों की मदद करती रहती थी। जब कभी ये बात उसके घर में पता चलती तो अर्पिता को बहुत डांट लगती। अर्पिता ने एक दिन एक गरीब परिवार की मदद की और ये बात हरमिंदर को पता चल गई। ये खजाना मेरे पास लुटाने के लिए नहीं है अर्पिता। मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूं, अगर मैंने अब तुम्हें किसी की मदद करते हुए देखा तो मैं तुम्हें किसी गरीब के घर में ब्याह दूंगा। क्यों दोनों बाप बेटा मेरी बेटी के पीछे पड़ गए हो? क्या गलत किया है उसने? उसने अगर किसी की मदद की है तो देख लेना, एक दिन भगवान भी उसे इसका फल जरूर देगा। बात बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई कि हरमिंदर सिंह ने गुस्से में अपनी बेटी की शादी गांव के सबसे गरीब परिवार में तय कर दी। मालिक, आप ये क्या कह रहे हैं? कहाँ आपकी फूलों से नाजुक बनी हुई बेटी और कहाँ मेरा बेटा? खेतों में मेहनत करने के बाद हम लोगों के यहाँ इतनी भी कमाई नहीं है कि हम आपकी बेटी को अच्छे से रख सकें। माई बाप, आप कहीं और देख लें। मत भूल जग्गू, मैं तुम्हारे साथ क्या क्या कर सकता हूँ। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी, मैं अपनी बेटी को सबक सिखाना चाहता हूँ। जब ये बात अर्पिता को पता चलती है तो वो अपनी माँ के गले लगकर बहुत रोती है। अब मैं क्या कहूँ अर्पिता, मैं तो बस तुझे ये कह सकती हूँ कि अगर तुझे वहां शादी नहीं करनी है तो तू घर से चली जा। नहीं माँ, नहीं, मैं भी अपने पिता की औलाद हूँ। अगर उन्होंने मेरे लिए ये सजा चुनी है तो मैं भी उन्हें बताना चाहती हूँ कि मैं कभी भी गलत नहीं थी। उधर जग्गू किसान अपने घर में ये बात बताता है। जब उनका बेटा पवन ये बात सुनता है तो वो भी हैरान हो जाता है कि इतने बड़े घर की लड़की अर्पिता, जिसे मिट्टी छू जाए तो वो मैली हो जाए, हमारे घर में कैसे गुजारा करेगी। लेकिन किसी की कुछ नहीं चलती और अर्पिता ब्याह कर पवन के घर आ जाती है। गरीबों की मदद करना तो अच्छी बात होती है। पता नहीं तुम्हारे पिताजी को इसमें क्या बुराई दिखी। देखो बेटी, ये घर छोटा जरूर है, लेकिन अगर तुम दिल से यहाँ पर रहोगी तो तुम्हें ये बहुत बड़ा दिखाई देगा और इस घर में तुम्हें वो सब सुख सुविधाएं भी नजर आएगी। लेकिन अगर तुमने ये सोचा कि मैं गरीब घर में हूँ तो तुम्हें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ गरीबी दिखाई देगी। माँ जी, आप बिल्कुल भी परेशान मत हो। मैंने कभी भी अपने ऊपर अमीरी को हावी नहीं होने दिया था। हाँ, मानती हूँ कि मुझे शुरू में काफी दिक्कतें आएंगी, लेकिन मैं सब कुछ संभाल लूंगी। हमारी शादी किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हुई हो, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें हमेशा खुश रखूं और कभी भी तुम्हारा दिल ना दुखाऊं। अर्पिता खुशी खुशी अपने ससुराल में रहने लगी। वो सुबह अपनी सास के साथ उठती और सारे घर का काम खत्म करती। उसके बाद अपनी सास के साथ मिलकर वो सबके लिए खाना बनाती और फिर पवन के लिए खाना लेकर खेतों में जाती। यहाँ तक कि उसने पवन से खेतों का काम भी सीख लिया। अब वो अपने पति के साथ दिन रात मेहनत करती और घर को भी उसने अच्छे से संभाल लिया था। वो बड़ी खुश थी। उधर उसके पिता हमेशा यही सोचते रहते हैं कि किस दिन ऐसा होगा कि अर्पिता रोती पीटती उसके पास आएगी और उससे मदद मांगेगी।
जब काफी दिन तक अर्पिता अपने पिता के पास किसी भी प्रकार की मदद के लिए नहीं आती, तो वो एक दिन जाकर देखता है अपनी बेटी को, तो वो खुशी खुशी अपने परिवार के साथ जीवन बिता रही थी। उसने देखा कि उसकी बेटी खेतों में भी काम कर रही है और घर पर भी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि अर्पिता इतनी स्ट्रांग है। अब पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने अपनी बेटी के साथ गलत किया है। मैं यहाँ आराम से इतनी बड़ी हवेली में रहता हूँ, अच्छा खाना खाता हूँ, और वहां मेरी बेटी गरीब घर की बहू बनी हुई है। न जाने उसे टाइम पर खाना भी मिलता है या नहीं। लेकिन वक्त को वापस नहीं भेजा जा सकता था, इसलिए हरमिंदर भी चुपचाप बैठ जाता है। लेकिन मन ही मन पश्चाताप पर वो बिस्तर को पकड़ने पर आ जाता है। एक दिन वो अपनी जायदाद अपने बेटे के नाम लिख देता है। तुमसे बात करनी है बेटा। मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। मैं चाहता हूं कि मेरे पीछे से तू अपनी बहन अर्पिता का ख्याल रख। पिताजी, ये सब सोचने का आपका जिम्मा था, मेरा नहीं। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं जाकर अब उसका घर भर देखूं। ये तुम अपने पिताजी से किस तरह की बातें कर रहे हो बेटा? तुम समझो, उन्होंने गुस्से में अर्पिता के साथ ऐसा व्यवहार किया, लेकिन तुम तो भाई हो, तुम्हें अर्पिता के बारे में अच्छा सोचना चाहिए। मुझसे किसी भी प्रकार की उम्मीद मत रखो। हरमिंदर समझ चुका था कि अर्पित कभी भी अर्पिता की मदद नहीं करेगा, और उधर अर्पिता गरीब घर की बहू बनकर भी काफी खुश थी। वो पढ़ी लिखी थी, इसलिए उसने आसपास के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। सारे गांव वाले अर्पिता की बड़ी इज्जत करते थे। थोड़ा समय और बीत जाने के बाद अर्पिता एक बहुत प्यारी बेटी की माँ भी बन जाती है। और जब ये बात हरमिंदर को पता चलती है। अर्पिता की माँ, मैंने सुना है हमारी अर्पिता ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया है। मैं चाहता हूं कि तुम उसे देखने जाओ। कितने साल हो गए, आपने अपने मन में इस बात को कितनी गहराई तक बैठा रखा है। लेकिन मैं सच कहती हूँ, ये तुम्हारे मन का पश्चाताप तभी खत्म होगा जब तुम स्वयं अर्पिता से जाकर मिलोगे, वरना तुम इसी तरह अंदर ही अंदर घुटते रहोगे। शायद तुम सही कह रही हो, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं किस प्रकार उसका सामना कर पाऊंगा। मैंने खुद उसे इतना गरीब घर की बहू बनाया है। अर्पिता की माँ के समझाने पर आखिर हरमिंदर अर्पिता से मिलने के लिए तैयार हो जाता है। फिर वो अपनी पत्नी के साथ अर्पिता के ससुराल जाता है। 2 कमरे का छोटा सा वो घर। उसकी माँ देखकर हैरान हो गई कि अर्पिता इतने छोटे से घर में रहती है। चौधरी साहब, मैं तो धन्य हो गया। मैं हमेशा से चाहता था कि आप अपनी बेटी को उसकी गलतियों के लिए माफ कर दो। नहीं नहीं, मेरी बेटी अर्पिता कहीं पर भी गलत नहीं थी। आज मैं समझ गया हूं, उसने अपनी जिंदगी में जितना भी दान किया, उसके बदले मिले आशीर्वाद से आज उसके चेहरे की चमक बता रही है कि वो इस गरीब घर की बहू बनकर भी खुश है। गलती मेरी ही थी, मैंने अपनी बेटी की भावनाओं को नहीं समझा। अर्पिता बेटा, तुम मुझे माफ कर दो। पिताजी, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी किस्मत में यही लिखा था जो मुझे मिला है। हमें जैसे ही पता चला कि अर्पिता ने प्यारी बेटी को जन्म दिया है, हम खुद को रोक नहीं पाए। लाओ, मेरी नवासी को मुझे दिखाओ। अर्पिता की सास उस प्यारी सी छोटी बच्ची को लाकर अर्पिता की माँ की गोद में दे देती है। छोटी बच्ची को देखकर हरमिंदर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उससे मिलने के बाद वो लोग घर जाते हैं। अर्पित को जब ये पता चलता है तो वो बहुत गुस्सा होता है। मैं समझ चुका हूं। अब आप लोग अर्पिता के यहाँ आना जाना शुरू कर दोगे और उसके बाद इस घर का सारा पैसा उसके घर पर रख दोगे, पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। अगर आप लोगों को यहाँ रहना है तो मेरे तरीके से रहना होगा, वरना आप लोग भी जाकर अर्पिता के साथ रह सकते हैं। मत भूलो, ये सारा पैसा हमारे पुरखों का है जो मैंने तुम्हें दिया है। तुम हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकते। घर में काफी लड़ाई होती है। आखिर में हरमिंदर को अपनी गलती का पता चलता है। वो वकील को बुलाकर अपनी दूसरी वसीयत तैयार करवाता है, जिसमें वो अपनी आधी जायदाद अपने बेटे और आधी जायदाद अपनी बेटी अर्पिता के नाम लिख देता है। जब ये बात अर्पित को पता चलती है तो वो काफी गुस्सा होता है, लेकिन हरमिंदर उसे बोलता है कि मुझसे गलती हुई जो मैंने दोनों बच्चों में फर्क किया। जितना तुम मेरे बेटे हो, उतना ही अर्पिता भी मेरी बेटी है। अगले दिन सुबह हरमिंदर और उसकी पत्नी फिर अर्पिता के पास जाते हैं। पर पिताजी, मैं सच कहती हूँ, मुझे इस जायदाद की कोई जरूरत नहीं है। जानता हूं बेटा, तुमने इस घर के तौर तरीकों में अपने आप को ढाल लिया है, लेकिन अगर तुम ये जायदाद नहीं लेना चाहती तो कोई बात नहीं। ये मैं सब कुछ अपनी नवासी के नाम कर दूंगा, और शायद यही मेरी गलती का पश्चाताप भी होगा। अपनी बेटी के साथ इंसाफ करने के बाद हरमिंदर को बड़ी शांति मिलती है। उसके बाद सब अपने अपने घरों में सुखपूर्वक रहने लगते हैं।